हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं एग्जाम एम्पायर MR तेतरवाल। दोस्तों आज हम करने वाले हैं धौलपुर के जितने सारे फैक्टर हैं दोस्तों, सारे के सारे, और पढ़ेंगे नहीं, याद करेंगे जैसे कि आप सबको पता है। और सबसे पहले मैं आपको कह देता हूं दोस्तों, अगर आपने ईयरफोन नहीं लगाया है तो भाई साहब लगा लो। हेडफोन, ईयरफोन जो भी आपके नजदीक में है लगा लो, क्योंकि दोस्तों हमने कल आटा साटा करवाया। आज दोस्तों आटा साटा नहीं है, आज बंदा नौकरी लगा हुआ भाई साहब, आर्मी भी नौकरी करता है। तो कर्मकांड सारे होंगे, बच्चे भी पैदा करवाए जाएंगे दोस्तों, है ना, क्योंकि बातें लिंगानुपात से जुड़ी है। तो भाई साहब ईयरफोन लगा लेना, है ना, जहां भी हो जैसे भी हो। और अगर पब्लिक में बैठे हो, लाइब्रेरी में बैठे हो, तो भाई साहब दिल थाम के देखना, ज्यादा हंसना मना है, ठीक है। और बाकी तो आप सब समझदार हो ही अपना तरीका। हालांकि जो नया जुड़ेगा वो फिर से मैं फॉर्मेलिटी करूंगा स्टार्टिंग में कि ये है, तो भाग जाएगा वो, तो भाई साहब तुम्हें मुबारक हो। दो तीन 5 10 दिन बाद वापस पलट के आएगा, फिर पछताएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं, सबसे पहले मैं बता देता हूं कि धौलपुर में है क्या क्या। इतनी सारी चीजें हैं, देख के डर लग रहा होगा, लेकिन ये डर मैं बता के आपका खत्म कर दूंगा। छोटी सी प्यारी सी कहानी दोस्तों, ठीक है। तो धौलपुर है दोस्तों, आप सबको पता है, धौलपुर का शुंभकर है। आप धीरे धीरे समझ जाओगे कि मैं क्या कहानी बनाने वाला हूं। देखना, पंछीड़ा शुंभकर है, जो धौलपुर जिले का हम सुपड़ा साफ करने वाले हैं कहानी के माध्यम से। RJ14 यहाँ का परिवहन कोड है। 27वां जिला बना दोस्तों कब? 15 अप्रैल 1982 को। स्थापना तोमर वंश के वंश धवल देव ने दोस्तों। धोड़ा जाट के बारे में भी कहा जाता है, लेकिन दोस्तों धवल देव को सही माना जाता है। तो धवल और धोड़ा एक ही बात है, धवल का ही पर्यायवाची धोड़ा होता है ना। तो ठीक है दोस्तों, सबसे छोटा भी आप सबको पता है 0.89% है। पूछा जाता है, क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूं, मैं अभी फैक्ट बता रहा हूं, कहानी नहीं बता रहा हूं। कोई नया जुड़ा है तो ये सोच के चले मत जाना कि ऐसा तो सारे ही टीचर करवा देते हैं, ये क्या नया करवा रहा है भाई साहब। थोड़ा सा 2 मिनट रुको, तब तक आप हेडफोन का जुगाड़ कर लो, है ना, फिर करेंगे बात, है ना। तो दोस्तों सबसे कम लिंगानुपात है, नैरो गेज वाला एकमात्र क्या है, जिला है नैरो गेज वाला, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अगला है शेरगढ़ दुर्ग दोस्तों, किसने बनवाया? मालदेव ने। 5वां मिलिट्री स्कूल बना दोस्तों कब? 1962 में। लाल डायमंड के लिए फेमस, आप सबको पता है, संसद में अभी लगा रहा है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट, जो संसद का चल रहा है, कंप्लीट होने वाला है, हो गया है लगभग, तो उसमें भी इसका है दोस्तों। तालाब शाही है, इसमें शाही स्नान किया जाता है, सुलह द्वारा बनवाया गया। देखो आगे, डांग का राजा इसको कहा जाता है, डांग की रानी करोली। डांग की रानी करोली, करोली नाम ही फीमेल है ना, तो वो रानी है, ये राजा है। पाताल तोड़ बावरी, पाताल तोड़ बावड़ी, इसको पलंग तोड़ मत समझ लेना भाई, ठीक है। हाँ, तमंचा शाही सिक्का, तमंचा शाही सिक्का यहाँ का है। चोपड़ा महादेव मंदिर भी यहाँ है दोस्तों, ठीक है। अगला है राधा बिहारी मंदिर भी है। और क्या है? कमल का फूल का बाग भी यहाँ पे है भाई साहब। मुझे आ रही है हंसी, क्योंकि मुझे पता है कहानी आगे आने वाली है। हुन हुंकार तोप भी है। सोचो सोचो कैसी कहानी बनेगी। बाबू महाराज का मेला है, ठीक है। अगला है राम सागर है, वन विहार है, चंबल घड़ियाल है, अंगाई बांध पार्वती पे बना हुआ है, सोने का गुर्जा है, गजरा का मकबरा है, प्रतिभा पांडे की करती फॉल ऑफ बर्लिन है, निहाल टावर घंटाघर है, दमोह जलप्रपात भी यहाँ पर है। जुबली हॉल का निर्माण किसने करवाया दोस्तों? उदयबान द्वारा जॉर्ज पंचम की सिल्वर जुबली पर करवाया गया। बीवी का मकबरा भी है, जरीना का मकबरा भी है, कानपुर का महल भी है, मचकुंड भी है, कांच उद्योग भी है, और NH 44 भी है। NH 44 जिसका पुराना नाम 3 था भाई साहब। ये वो फैक्ट, यह फॉर्मेलिटी जो सारे ही टीचर करते थे हैं, तो अलग कुछ करना पड़ेगा ना दोस्तों, तभी तो युगों युगों तक याद किए जाएंगे दोस्तों। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ भाई साहब, सब निकल के आ जाओ इधर बाहर। अब जादू करते हैं ना, आ जाओ भाई साहब। धौलपुर जिला, धौलपुर धोड़ा, धोड़ा जाट में करवाया भाई साहब, ठीक है। मैं बता चुका हूं आपको, ये मत कहना फिर भी किसी। शेरगढ़ 12 में भी है दोस्तों, शेरगढ़ यहाँ भी है, तो यहाँ पे कुछ कहेंगे सर शेरगढ़ 12 में भी तो है, हाँ भाई है, तो यहाँ भी है शेरगढ़, है ना। तो बाकी अब देखो, आ जाओ भाई साहब। देखो, धोड़ा है, धौलपुर है, धोड़े जाट ने नहीं करवाया, हालांकि ऐसी किदवंती है कि उसने करवाया, लेकिन धवल देव ने करवाया, ये सच्ची बात है दोस्तों, ठीक है। तो देखो भाई साहब, इधर आ जाओ। धवल देव, धवल भी पर्यायवाची किसका होता है भाई साहब? धोड़े का ही होता है। धवल मतलब सफेद ही होता है ना, तो धोड़ा ही होता है ना। तो धवल देव भाई साहब, ये है क्या बनने जा रहे हैं भाई साहब? ये है दुल्हा। और भाई साहब इनकी शादी होगी किससे? पार्वती नदी है दोस्तों धौलपुर में, ठीक है। पार्वती नदी, पार्वती पे अंगाई बांध बना है दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखना, धोड़ा धवल की पार्वती से शादी होगी। धवल कौन है जी? अरे धवल की सगाई हो गई है पार्वती से। धवल कौन है जी? आर्मी में नौकरी करते हैं। क्यों रे भाई साहब? क्योंकि देखो भाई साहब, 5वां मिलिट्री स्कूल यहाँ पर है दोस्तों। देखिएगा, कहाँ गया रे लाला, कहाँ गया तू? 5वां मिलिट्री स्कूल, हाँ ऊपर ही रह गया। 5वां मिलिट्री स्कूल दोस्तों 1962 में, जब भारत चीन युद्ध हुआ तभी बनाया गया था धौलपुर में दोस्तों, है ना, केशर बाग में, है ना, केशर बाग में। तो 5वां मिलिट्री स्कूल है, ठीक है। तो भाई साहब धवल देव है, 5वां मिलिट्री स्कूल है।
और इनकी उम्र क्या हो गई है भाई साहब, देखिएगा 27 साल का है, उम्र याद रखना है, 27वां जिला है दोस्तों। धवलदेव कितने साल का है, 27वां जिला है, 27 साल का है। इसी उम्र में शादियां होती है ना, नौकरी लग गई, आज आटा साटा नहीं होगा। कल दादा ने रिया का आटा साटा करवाया तो बात बनी नहीं, तो उसने सुसाइड कर लिया, है ना। एक दिन हमने बनने वाली ढाणी में कांड करवाया, वहां भी हम वहां तक नहीं पहुंच पाए जो आज पहुंचेंगे, क्योंकि उधर भी नकली गहना पकड़ा दिए, बाद में सर आए थे, है ना। तो चांद जैसी मीरा के साथ धोखा हो गया था। आज नहीं होगा धोखा, आज तो भाई साहब साथ ही ले जाएगा उसको बॉर्डर पे, देखना कैसे। हाँ तो देखिएगा दोस्तों, देखो देखो शादी हो रही है, अरे भाई साहब शादी हो रही है, तो शादी से पहले क्या होता है दोस्तों, बातें होती है ना, सगाई होगी, सगाई होगी ना, सगाई होगी, अब बातें होगी। क्या बातें कर रहे हैं दोनों एक दूसरे पे फोन पे कि भाई साहब मेरे दादो, आजकल दोस्तों क्या होता है शादी में लोग है ना दाढ़ी रखते हैं, है ना। मैंने इसलिए नहीं रखी है ना, लेकिन दाढ़ी रखते हैं लोग, कटवाती नहीं, पहले वाले बिल्कुल क्लीन करते थे। तो लड़की कह रही है मेरा दादा नहीं मानेगा भाई साहब, तू शेव करवा लेना। लड़की को भी कह रहा है तू पतली पतली हो जाइयो, शेप में आ जाइयो भाई साहब, है ना, बिल्कुल प्रॉपर शेप में आ जाइयो, ठीक है, ये कह रहा है। और शेप और शेव, शेव मतलब दाढ़ी वाड़ी करवा लेना, लड़की कह रही दाढ़ी वाड़ी करवा लेना, अच्छा लगेगा। अगर नहीं करवाएगा तो तू बिहारी लगेगा, मैं राधा लगूंगी, है ना। नहीं करवाएगा तो क्या है, नहीं करवाएगा तो क्या है दोस्तों, राधा लगूंगी मैं तो, और तू बिहारी लगेगा भाई साहब। ऐसी बातें उनमें हो रही है। और ये भी बातें हो रही है कि कपड़े उपड़े सिलाना है, आपको होता है ना शादी से पहले बातें होती है कि कपड़े उपड़े सिलाना है। तो भाई राजस्थान की पूरी सीमा का विस्तार कहां से है, अरे कपड़े सिलाना है, सिलाना गांव है ना भाई साहब। शादी का मूड चल रहा है, इनके फोन पे बातें हो रही है, ये बॉर्डर पे है, ये भी अपने घर पे है लड़की, है ना, बातें कर रहे हैं कि हाँ दादा दादू को माना लो, दाढ़ी करवा रही है ना भाई साहब। ये तगड़ा चाम आजकल, पता है लोग बीएड रखने लग गए कि अच्छा लुक आता है भाई साहब। मैं रखता था, मेरे दादा तो नहीं है अभी, नहीं इस दुनिया में, लेकिन मेरे ताऊ है ना बड़े चिढ़ते थे मेरे से कि दाढ़ी वाड़ी रखता है ये वो। अब उनके ताऊ का छोटे वाला लड़का मेरे से छोटा था और उसकी दाढ़ी तब आई नहीं थी, अब भाई साहब वो दाढ़ी रखने लग गया तो उसका मुंह उसी ने बंद कर दिया भाई साहब। तो ये बढ़िया, मैं यार ये काम तो बढ़िया कर दिया तूने भाई, बहुत दिमाग खाते हैं ना कि ये दूध दाढ़ी क्यों रखती है ऐसे वैसे। अरे उन्हें क्या पता कि आजकल क्या चल रहा है ना। ठीक है दोस्तों, अगला है हाँ ठीक है दोस्तों, सगाई हो गई। अरे सगाई में क्या हुआ था, मैं तो भूल ही गया। सगाई में भाई साहब रेड डायमंड की बीटी अंगूठी पहनाई गई थी ना भाई साहब। अरे भाई साहब रेड डायमंड है ना, लाल डायमंड का पत्र है, और आप सबको पता है लाल लड़कियों का फेवरेट होता है, लाल या पिंक लड़कियों का फेवरेट होता है। मैंने इसलिए नहीं पहना है ना, ठीक है दोस्तों। तो लाल लड़कियों का फेवरेट होता है और डायमंड की रिंग पहनाई गई, तो रेड डायमंड सिटी किसको बोला जाता है, धौलपुर को भाई साहब। अब सगाई हो गई है मामला, है ना, सिलाना, कपड़े उपड़े सिलाना है, कह दिया है कि तू सही शेप में आ जाइयो, फिट हो जाइयो। और लड़कियां डाइटिंग करती है शादी से पहले, आप सबको पता है, ठीक है मामला। अगला अगला देखो भाई साहब, अब बात आती है, अरे भाई साहब ये शेर की तरह था, आप सबको पता है शादी है ना, शादी से पहले लड़का शेर होता है और शादी के बाद क्या हालात हो जाते हैं, कमेंट में लिख देना भाई साहब, है ना, ठीक है। तो शादी से पहले हर लड़का शेर होता है और उसके बाद बकरी बन जाता है ना। तो शेरगढ़ है, शेर मालदेव ने बनवाया था, ठीक है। अगला सवाल है, अगला है भाई साहब, अब देखो क्या करवाते हैं। सबसे छोटा तो है ये भाई साहब, सबसे छोटा जिला धौलपुर, ये तो आपको पता है। और ये पूछा जाता है कि इसका 0.1% से भी कम क्षेत्रफल है भाई साहब, 0.89% क्षेत्रफल है पूरे राजस्थान का, और इससे 12 गुना बड़ा है जैसलमेर, ठीक है दोस्तों। आ जाओ भाई साहब, नेरो गेज है इसमें, तो क्या ये नेरो है ना, ठीक है। आगे आ जाओ भाई साहब, क्या करवाएंगे रे, अरे करवाएंगे क्या, अब शादी करवाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब देखो भाई साहब, ये राजा है, डांग का राजा है ना, दूल्हा राजा बन के जा रहा है ना, डांग की रानी करोली, डांग का राजा ये, तो डांग का राजा धौलपुर है भाई साहब। ये जा रहा है दूल्हा राजा बन के, और कमल का फूल आप सबको पता है, प्रपोज किया होगा पहले सगाई वाले दिन, कमल का फूल तो आएगा ना। तो भाई साहब अब आ जाओ, अब क्या करेगा, धवल तोरण मारेगा भाई साहब, तोरव, तोमर वंश, तोमर वंश, तोमर मतलब तोरण मारेगा भाई साहब, और तोरण मारेगा भाई, पिक्चर के साथ साथ चलना है, जीना है इसको। सारी एक प्रॉपर शादी होगी, हनीमून होगा, और फिर वो अपनी दुल्हन को साथ बॉर्डर पे ले जाएगा, देख लेना दोस्तों। आ जाओ इधर, है ना। तो भाई साहब तोमर मतलब तोरण मारेगा, तोरण मार रहा भाई साहब। और आप सबको पता है जब तोरण मारता है तो तिलक लगाया जाता है, और तिलक जो रोड़ी मोड़ी जी में हो है ना भाई साहब, बिन बोलिया करे राजस्थानी भाषा में चोपड़ो, के थोड़ा जुआरी दीजिए रा, चोपड़ो ले राजे, बोला कौन बोला भाई साहब, हाँ तो चोपड़ो भाई साहब। तो चोपड़ा महादेव का मंदिर कहाँ है रे, अरे यही होगा ना मेरे लाल, चोपड़ा महादेव का मंदिर यही होगा भाई साहब। अब देखो भाई साहब, अब देखो बारात चल रही है, तोरण पे पहुंच रही है, और क्या किया जा रहा है, तमंचे पर डिस्को गाना सुना ना भाई साहब, तमंचे पे डिस्को गाना चलेगा भाई साहब। तो तमंचा पर डिस्को करा देते ना, तमंचा पर डिस्को चलता है ना भाई साहब, चलता है ना बारात में। मैं गलत नहीं कह रहा हूं, मैं सारी चीजें लिंक करूंगा अभी, है ना। आप कहोगे सर आज तो हमारे पास शब्द ही कम पड़ गया आपके वीडियो के लिए, यकीनन शब्द कम पड़ते हैं, मुझे पता है। मैं भी अगर किसी टीचर का ऐसा वीडियो देख लूंगा ना, मैं निशब्द हो जाऊंगा, मुझे पता है, ठीक है दोस्तों। अगला है दोस्तों, तो तमंचा, तो भाई साहब तमंचा शाही शिकार दोस्तों। इससे पहले दोस्तों मैं ये करा देता हूं, हुनकार, तो दोस्तों वो बॉर्डर पे है। तो भाई साहब क्या बॉर्डर पे गया था ना,
चीजों को लिंक कर लेना भाई साहब ना, बाकी आप फाइनली हो ही जाएगा ना। तो दोस्तों बॉर्डर पे गया था तो उसने हुंकार भरी थी दोस्तों, है ना, हुंकार भरी थी, है ना, बॉर्डर पे गया था, क्यों गया था, क्यों गया था, अपनी प्रतिभा दिखाने भाई साहब, उसमें प्रतिभा थी, प्रतिभा थी। तो प्रतिभा पांडे की फॉल ऑफ बर्लिन, मतलब बर्लिन की दीवार का पतन। और भाई साहब यहाँ पाकिस्तान की दीवार का पतन ही तो करना था, जम्मू कश्मीर में नौकरी करता है, जम्मू कश्मीर पोस्टेड है, आएगी कहानी जम्मू कश्मीर की, है ना। तो भाई साहब ये था, प्रतिभा दिखाने गया था भाई साहब, शेर समझता था अपने आप को, ठीक है, आ जाओ आ जाओ। अब भाई साहब क्या हो गया, कांड हो गया तगड़ा वाला। क्या रे लाला, क्या हो गया सर, ऐसा क्या भाई साहब, आप सबको पता है गाँव में ना भाई बंद ना रुठ जाते हैं, और यहाँ पे भाई साहब धवल के 12 भाई बंद है, 12 भाई हैं भाई साहब। अब मनाना तगड़ा हो गया, अब भाई साहब इनके बीच हो गया युद्ध, भाइयों के बीच होता है भाई साहब, घर घर की कहानी है, क्या ना घर घर की कहानी है, भाई बंद तो रूठेड़ा ही रहे हमेशा, है ना, बंद तो मनानू पड़ा है जब प्रोग्राम होया करे। बिल्कुल भाई साहब लिंक कर रहे हो चीजन तो कमेंट ठोक दीजिए भाई साहब, है ना। तो भाई साहब क्या हुआ, 12 भाई का मेला कहां पे रे, अरे बाड़ा में, बाड़ा का युद्ध हुआ था दोस्तों, आप सबको पता है ना, इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के बीच बाड़ी का युद्ध कहा, धौलपुर में दोस्तों। तो 12 भाई का मेला इसी बाड़ी जगह में लगता है दोस्तों। तो बाड़ा भाई साहब जमारिया कटे गाँव को काम चल रही है, गाँव की कहानी चल रही है, शादी गाँव में से भले नौकरी करते हो, चलो बाड़ा में जिमाओ जे कोने जनाड़ खेत में करेगा बनना की डेढ़ में करे खेत साफ करेगा, आज बाड़ा में चल रही है, बाड़ा में ना भाई साहब भाई रूस में ले जाए, है ना, रूस में ले जाए कौन भाई बंद रूस में ले जाए, 12 भाइयों को भाई साहब, 12 भाई है, 12 भाइयों को मेड़ो कटे अड्डी प्रेस है। अब भाई साहब रूस में ले तो बन मनानू कर लो, सुलह करवाना पड़ेगा ना, सुलह करवाना पड़ेगा ना भाई साहब। और सुलह कटे वो बाड़ो कटे से भाई साहब, वो तालाब की पाड़ पे से, तालाब की पाड़ के निचली साइड बाड़ो जो, है ना। तो भाई साहब सुलह द्वारा क्या बनवाया गया था, तालाब ए शाही, और यहीं पे शाही स्नान किया जाता था, पूछा जाता है ना शाही स्नान भाई साहब। और शाही स्नान तो वैसे ही 3 बार होता है, बच्चा जन्म लेता है, शादी में और मरता है, तब भाई साहब आप सबको पता है। तो शादी और ये शाही स्नान का तालाब की पाड़ पे, और तालाब की पाड़ का करना जो बाड़ो से बड़े खावा पीवा को प्रोग्राम से, और बड़े भाई साहब बहन बने जाए बोलो, है ना। तो भाई साहब कड़े कड़े सुलह, सुलह मतलब सुलह करा, सुलह सुलह द्वारा ना, सुलह द्वारा बनवाया गया था। तो सुलह होगा, समझौता होगा, भाई बंधु के भाई साहब पगड़ी रखी जाएगी, भाई साहब मान जा हमारे काम में रोड़ो मत अटका, होता है भाई साहब, ऐसा घर घर की कहानी है, ठीक है। तो भाई साहब सुलह हो गई, अरे भाई साहब सुलह हो गई तो जो भाई बंद बन गए वो खाना खाएंगे कि नहीं खाएंगे, अरे हाँ सर खाएंगे, खाना तो खाएंगे, बिना खाना खाए तो कौन जाना पड़ेगा। अरे तो भाई साहब आ जा रे, कहाँ गया तू, खाना वाला मामला, खाना वाला खानपुर का महल भाई साहब। ये खानपुर का महल कहाँ बना हुआ है दोस्तों, ये यहीं पे बना हुआ है तालाब की पहाड़ पे, इसीलिए मैंने कहा था कि तालाब की पहाड़ पे तालाब सही है, वहां पे ही खानका का महल बनवाया गया, ये शाहजहां के लिए बनवाया गया था दोस्तों ना, शाहजहां के लिए। तो भाई साहब खानपुर का महल मतलब खाना तो खाना पड़ेगा, खाना खाएंगे भाई साहब भाई बंद। अब आ जाओ वापस, अब आ जाओ भाई साहब, अब शादी वाले मूड में आ जाओ, है ना, शादी मूड में आ जाओ भाई साहब। अब हो गया, अब क्या क्या बच गया भाई साहब, अब होगी शादी तो होगी लगभग, है ना, तोरण मार लिया उसने और 11 रुपए डाल दिया उस थाली में, है ना। तो आरजी 11 नंबर है, 11 रुपए शुभ नंबर होता है, पंडित जी लेते हैं भाई साहब, डालो 11 रुपया, 10 रुपया, 11 रुपया ले पंडित जी कर लियो, शुभ होता तो फेरा होता है ना, सब पता था ना ठीक है भाई, फेरा हुआ भी कौन ना देखिए तो सब बोला है ना, पंडित जी हर दूसरी बार में ओम स्वाहा 10 रुपए ले आओ साहब, है ना, कर दीजिए। अब कोई पंडित जी नाराज मत हो जाइए भाई, पढ़ाई का शैली आ रही है ना, बस मैं पंडित जी की बहुत वो करता हूँ भाई साहब, मैं तो जहाँ भी दिखते हैं मैं नमस्कार प्रणाम कर लेता हूँ भाई साहब, है ना। हाँ ठीक है दोस्तों, अब आ जाओ भाई साहब, अब आ जाओ भाई साहब, अब आ जाओ। क्या हुआ भाई साहब, शादी हो गई तो उसने क्या बनवाया, अब भाई साहब अब तो लव हो गए हुआ, तो भाई साहब क्या हुआ होगा, तेरा अंग अंगे, अरे तेरा अंगे अंगाई बांधे, अरे तेरा अंग अंगे। धवल कहता है अरे पार्वती तेरा तो अंग अंग क्या है, गजरा है, गजरा है, तेरे अंग अंग को सोने का गुर्जा लगवाऊंगा, और तेरा अंग अंग क्या है, गजरा, तेरे नैन गजरा है ना भाई साहब, तेरे नैन गजरा है, गजरा काजल है ना, तो भाई साहब गजरा का मकबरा भी है, और तेरे अंग अंग को सोने का गुर्जा लगवाऊंगा। तो अंगाई बांध किस पे है, पार्वती पे, और पार्वती के अंग अंग पे तो सोने का गुर्जा लगवाएगा वो। तो भाई साहब बिल्कुल गजरा का मकबरा कहाँ है, ये यहाँ पे है भाई साहब। अब आ जाओ क्या होता है, क्या होता है, अब आ जाओ भाई साहब, अब आ जाओ कहाँ पे, कहाँ पे, डांग का राजा है। अब आ गए वो घर पे, शादी वादी हो गई, अंग अंग गजरा लगा दिया, है ना। अब आ जाओ भाई साहब, क्या हुआ, डांग का राजा है, और पिक्चर चल रही है, कुंदी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आ जाओ राजा, ठीक है। तो भाई साहब बिल्कुल सीधा अंदर जाएगा राजा, और क्या होगा, पाताल तोड़ बावड़ी, पाताल तोड़ बावड़ी क्यों कहा गया, क्योंकि ये 7 मंजिला है, इतनी गहरी है दोस्तों। तो कुंदी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आ जाओ राजा। तो भाई साहब ये क्या होगा, पलंग तोड़ प्यार ही होगा ना भाई साहब, है ना, मैं शर्मा गया हूं, ठीक है। अरे भाई साहब पलंग ताड़ प्यार होगा तो भाई साहब अब रिजल्ट तो आएगा, अरे बाबू महाराज का मेला, हमारा नन्ना सा मुन्ना सा बाबू नहीं आएगा, हमारा बाबू आ गया ना, है ना, आ गया ना हमारा बाबू, ठीक है। तो भाई साहब बाबू महाराज का मेला कहाँ होगा, अरे यही होगा भाई साहब,
बहुत दिमाग खपाना पड़ता है। अगर इतना इजी होता, और कुछ बच्चे करें सर एग्जाम से पहले हमारा सारा करवा दो, क्वालिटी चाहते हो या मैं भाग दौड़ के इसे निपटा दूं, ये बता देना भाई साहब, है ना। क्वालिटी चाहते हो, क्योंकि अब ये पढ़ना जरूरत, यकीन माने कल बच्चे कह रहे थे कि सर नृत्य के आपने जो करवाया ना, हमने कितने 100 सवाल उठा लिए पिछले आए हुए, 100 में से 100 के 100 निकल गए आपकी कहानी से। नृत्य के 100 में से 100 निकल गए, खनिज का तो कहना है क्या। तो ऐसा ही है, अब धौलपुर का जितना भी फैक्ट है ना भाई साहब, इससे बाहर नहीं जाएगा। और क्या चाहिए तुम्हें, 13 कहानियां सुनाऊंगा, हो गया कंप्लीट। तो अपने जो भाई बंधु दोस्तों 10-15 हजार का कोर्स खरीदने जा रहे हो ना, प्लीज रोक लेना उनको, है ना। कुछ नहीं है वहां पे, अभी आगे बताऊंगा मैं क्या होगा ना, ठीक है दोस्तों। तो सोने का गुर्जा लगवा दिया सीधा, है ना, डांग का राजा, कुंदी मत खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा, पलंग तोड़ प्यार होगा, पलंग तोड़ प्यार होगा तो भाई साहब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बाबू महाराज का मेला, हमारा मुन्ना सा बाबू आएगा। हालांकि कहते हैं ना दोस्तों, कहते हैं ना कि हम दो हमारे दो, कहते हैं ना, लेकिन भाई साहब देखो, हम दो हमारे दो, अरे हम दो मतलब ऐसा राजस्थान का जिला दो जो दो राज्यों से सीमा लगाता है, धौलपुर है, और जो 2 जिलों से सीमा लगाता है, धौलपुर है भाई साहब। तो हम दो हमारे दो ही राज्यों से सीमा लगती है और 2 ही जिलों से सीमा लगती है मेरे लाल, 2 ही जिलों से सीमा लगती है। इधर आ जाओ भाई साहब, इधर आ। लेकिन हुआ क्या, आप सबको पता है, यहाँ पे प्यार हुआ, बाबू आ गए भाई साहब, तगड़ा कांड हो गया। बाबू मतलब लड़का हुआ है और लड़का हो गया गांव में, आप सबको पता है। और भाई साहब होना जरूरी है, अगर नहीं हुआ ना तो फिर लोग जीने नहीं देंगे, है ना, ठीक है दोस्तों। तो पहली पोत में बाबू हो गया तो भाई साहब लड़की नहीं होने देते। ये हमारे देश का एक मानसिक इतना वो है ना, सबका खोपड़ी खराब हो रखी है। अगर पहली बार में लड़का हो गया ना तो लड़की नहीं होने देते, ये सच्चाई है। आप मानते हो ना दोस्तों, कमेंट करना। और इसीलिए तो लिंगानुपात कम है, इसीलिए लिंगानुपात कम है। तो भाई साहब पहली बार में ही बाबू हो गया तो सबसे कम लिंगानुपात होगा ना, क्योंकि लड़की तो होने ही नहीं दे रहे लोग, है ना। तो सबसे कम लिंगानुपात भाई साहब हो गया ना, चीजें लिंक हुई ना भाई साहब। अब आ जाओ भाई साहब, इस वीडियो के लिए तुम मेरा जितना शुक्रिया अदा करो उतना कम है, लेकिन मुझे शुक्रिया नहीं चाहिए। आप जितने लोगों को शेयर करोगे दोस्तों, मैं चाहता हूं गरीब किसान के बच्चों के 10-15 हजार रुपए जो लुटाए। भाई मैं किसान पुत्र हूं, कभी मेरी असलियत बताओगा ना दोस्तों, आपको लगेगा कि यार हम काफी बेहतरीन स्थिति में सर, आपके बहुत तगड़ा। ये मम्मी के गहने बेच के लिया है मैंने सर, इतना बड़ा किसान परिवार भी नहीं है मेरा कि मैं ये सब इजी हो जाए। और उसके बाद में एड भी नहीं लगा रहा कि मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंच पाए वीडियो, है ना। कई बच्चे तो एड देख के भाग जाते हैं, देख ही नहीं पाते। तो मैं तो शुरू कर रहा हूं तो टैलेंट बच्चों तक पहुंचे, इसलिए मैं एड भी नहीं लगा रहा। यूट्यूब अच्छा खासा पैसा देता है लेकिन मैं नहीं लगा रहा। मैं चाहता हूं कि उन गरीब बच्चों का पैसा कमा लेंगे, उम्र पड़ी है सारी, यूट्यूब बहुत देगा। क्योंकि ये सारा मैं एक बार कंटेंट डाल दूंगा, करंट अफेयर्स तो नहीं है ना, करंट अफेयर्स भी करूंगा मैं बाद में, तो वो तो चलता रहेगा। तो पैसे कमाने के लिए टाइम है मेरे पास। तो दोस्तों इतना सा करना कि अपने करीबियों को शेयर कर देना, इससे बेटर मुझे नहीं लगता कुछ हो सकता होगा। अगर आपके पास कोई है इससे बेटर वीडियो तो मुझे जरूर शेयर करना ना। MR तेतरवाल सर इंस्टाग्राम पे जरूर आप देख लेना, मिल जाऊंगा मैं वहां पे, है ना, ठीक है दोस्तों। तो भाई साहब अब भाई साहब प्रतिभा तो यहाँ भी दिखानी थी और बॉर्डर पे भी दिखानी थी, प्रतिभा यहाँ भी दिखानी थी भाई साहब। तो बाबू आ गए भाई साहब, है ना, आ गया भाई साहब। अब क्या होगा, बाबू हो गया, एक ही बाबू पे रुक गए, लड़की होने नहीं दे रहे, तो लिंगानुपात ऑटोमेटिक कम हो जाएगा ना मेरे लाल, और लिंगानुपात ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। अब भाई साहब बस धन्य हो गया, लड़का हो गया ना, बस मस्त काम हो गया। अब तो क्या हो गया, न्याल। लड़कियां गांव में कहते भाई साहब, अरे थार तो पहली बार में छोर हो गयो, तू तो न्याल होगी, तू तो न्याल होगी भाई साहब, है ना। तो आगे जरूरत ही ना। तो भाई साहब निहाल टावर कहाँ है, अब तो बैठ के घंटा बजाओ भाई साहब। निहाल टावर और घंटाघर, ये भारत का राजस्थान का सबसे बड़ा घंटाघर भी कहा जाता है दोस्तों, है ना। तो अब तो न्याल होगी, घंटों बजाओ बेटर भाई साहब, है ना। अरे भाई साहब अब क्या होता है, अब क्या होता है, अब क्या होता है, 25 साल हो गए, सिल्वर जुबली भी तो मनाएंगे भाई साहब। आर्मी में है ना, पतिदेव आर्मी में है तो भाई साहब सिल्वर जुबली तो मनाएंगे, सालगिरह तो मनाएंगे। अरे हाँ, सिल्वर जुबली हॉल कहाँ है, उदय भान ने बनवाया था भाई साहब, ये धौलपुर में है। तो सिल्वर जुबली हॉल कहाँ होगा, जिनकी शादी वहां होगा ना, तो धौलपुर में होगा भाई साहब। अब आ जाओ भाई साहब, क्या हुआ, बीबी का मकबरा तो बनवाएगा ना भाई साहब। पेशे वाला हो गए, तो आर्मी में जॉब कर रहा है कब से, है ना, 27 साल का उम्र, 1982 में दोस्तों ये बना था। और दोस्तों जरीना का मकबरा भी इसको कहा जाता है। खाना खा ही लिया था भाई साहब। अब क्या होता है, अब वो बॉर्डर पे गया, शादी हो गई, जुदा हो गए दोनों। लेकिन भाई मोहब्बत तो होता ही है। वो कह रही है अपने किससे, पतिदेव से, कि आपका मोह नहीं छूट रहा है, आप इतने दूर क्यों चले गए, वापस आ जाओ, मन नहीं लग रहा है। और भाई साहब नहीं लगता है, ये सच्चाई है। वैसे मैं कहता ना सर आपको कैसे पता, भाई साहब जा ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, ठीक है। हाँ तो देखिएगा दोस्तों,
कहती है आपका मोह ना छूटे। अरे दमोह जलप्रपात कहाँ है रे धौलपुर में, अरे दमोह का मोह पकड़ लो रे, अरे तेरा मोह ना छूटे, गाना भी है ना, तेरा मोह ना छूटे। अरे वो भाई साहब अब लड़का प्यार में है, पहली पहली शादी है, तो भाई साहब क्या करेगा, चल कोई ना, दादा को तो मैं मना लूंगा, तुझे मैं मेरे साथ बॉर्डर पे ही ले चलता हूं। अरे आ जाओ इधर मेरे लाल, बॉर्डर पे भाई साहब देख लो उद्योग जो NH44 भाई साहब, ये NH44 RJ NH3 का नया नाम है। और 44 मतलब क्या है भाई साहब, 44 हाईवे जो है भाई साहब कहां जाता है आपको पता है, धौलपुर को, उत्तर दक्षिण गलियारा जो जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से जोड़ता है उसका पार्ट है, और ये जम्मू कश्मीर जाता है भाई साहब। बॉर्डर कहां है, कहां ड्यूटी कर रहा था वो बॉर्डर पे भाई साहब, NH44 में बैठ अल्टो जो डाइजा मिली जी अल्टो उन बेट दोनों अगली सीट पर 44 समानता का अधिकार, सिविल नागरिक संहिता ना 44 में, सिविल नागरिक संहिता मतलब महिला पुरुष हिंदू मुस्लिम सबके लिए बराबर कानून हो, तो भाई साहब 5वीं सीट पर कौन बैठ लिया, अगली पे बैठ ली, तो NH44 सिविल नागरिक संहिता। और 44 कहा जाता है भाई साहब, सीधा सीधा कहा जाता है और जम्मू कश्मीर में बॉर्डर पे भाई साहब ड्यूटी से भाई साहब की हो गया भाई साहब। फील करो जा रहे हैं वो सबको छुटकारा देके, लेकिन हर किसी का बूढ़ापा तो आता है। अरे बूढ़ापा आएगा तो अपने सारे पाप कहाँ धोएगा, मचकुंड भाई साहब, इसको तीर्थू का बांजा भी कहते हैं। तो मचकुंड में इसमें नहाने से चर्म रोग दूर हो जाते हैं, तो भाई साहब पाप धो लिया। और पंछीड़ा बूढ़ापा तो अवे लो भाई साहब, पंछीड़ा गीत तो गाना ही है फिर, है ना, पंछीड़ा तो गाना ही है ना, क्या ना कहीं पंछीड़ू गा रही हो तो यार, ना बूढ़ापा पंछीड़ा गा और कहीं, है ना। तो भाई साहब ये थी हमारी कहानी, समझ आ गई होगी, आ गई भाई साहब। भाई साहब इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है। कितनी प्यारी कहानी थी भाई साहब, धवल और पार्वती का लव स्टोरी चल रहा था, कपड़े सिलाने थे, दाढ़ी वाड़ी करवानी थी, ऐसे ही बातें हो रही है भाई साहब। भाई बंद रूठ गए, उनको मनाना था, सुलह हो गई भाई साहब, और फिर क्या होना था, खुड़की कुंडी कुंडी मत खड़काओ राजा ना सीधा, फिर बाबू होगा, लिंगानुपात कम हो जाएगा, सारी चीजें एक कहानी में। दोस्तों कहते ना कि शब्द बिखरे पड़े हैं, उन शब्दों को एक माला में पिरो देना सबसे बड़ी कला होती है। और शायद अगर मैं करने में सफल हुआ हूं, आपको शायद इसमें अब बिखरे हुए नहीं है, आप समेट लिए हो, अब इस माला को डाल लो अपने, है ना। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं शाम को 6 बजे लाइव क्लास हमारी, और रात में 9 बजे भी लाइव क्लास, 2 लाइव क्लास होती है, उनमें भी मिलेंगे। और इस पे आप अपना टैलेंट, दोस्तों मैंने अपना दिखाता हूं हर वीडियो में, मेरा हर वीडियो हर कहानी पिछले वाली से बेहतर होती है, आप सबको पता है, सबको पता है। और मैं तो भूल गया, मुझे तो वीडियो देख रहा हूं पता चल रहा है। अरे 15 अप्रैल, अरे आखा तीज कब आती है, आखा तीज अप्रैल में आती है ना भाई साहब, शादी भी तो दादा का हिसाब हुई अप्रैल में, बोली आखा तीज नहीं भाई साहब, है ना। तो 15 अप्रैल 1982 को 27 साल की उम्र में 27वां जिला शादी हुई थी भाई साहब, है ना, याद है। ठीक है भाई साहब, तो ये कहानी थी, बाकी आपकी मर्जी है, अब कोई फैक्ट छूटा नहीं इसमें, तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बोलूंगा मैं, आप करो या ना करो, ठीक है दोस्तों। बाकी एक दिन तो हम बिना बोले निकल जाएंगे, आप सबको पता है ना। ठीक है दोस्तों, तो नमस्कार, शाम को मिलना ना भूले। और टेलीग्राम चैनल पे PDF मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल क्या है दोस्तों, एग्जाम एम्पायर, एग्जाम एम्पायर, एग्जाम एम्पायर, इस पे PDF मिल जाएगी दोस्तों, तो वहां से ग्रहण कर लेना, बाकी आपकी मर्जी है। थैंक यू, नमस्कार, मैं एग्जाम एम्पायर एमआर तेतरवाल। ठीक है दोस्तों, बाय।